जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के षष्ठम स्कंध में 11 अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और इस नवरात्रि में आप सभी लोग माँ भगवती परम्बा आदिशक्ति माता की श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। आपको सुख शांति समृद्धि जरूर प्राप्त होगी। कथा सुनने के बाद आप लोग शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। युग धर्म एवं सत्य संबंधी व्यवस्था का वर्णन। जन्मेजय बोले, हे द्विश्रेष्ठ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम और श्री कृष्ण के अवतार की बात आपने कही, किंतु मेरे मन में एक संशय है। द्वापर युग के अंत में अत्यंत दीन तथा आतुर होकर भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, हे विभो, हे जनार्दन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए और साधु जनों की रक्षा के लिए आप देवताओं के साथ भारतवर्ष में वासुदेव के घर में शीघ्र ही अवतार लीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र हुए। तब उन्होंने अनेक दुष्टों तथा सभी दुराचारी और पाप बुद्धि राजाओं को ज्ञात करके उन्हें मारकर पृथ्वी पर कितना भार उतारा। भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, इसी प्रकार विराट, द्रुपद, बराहिक, सोमदत्त और सूर्यपुत्र कर्ण मारे गए। परंतु जिन्होंने कृष्ण की पत्नियों का हरण किया और उनका सारा धन लूट लिया, उन दुष्टों को तथा जो करोड़ों अभीर, शक, मलेच्छ और निषाद पृथ्वी तल पर स्थित थे, उन सब को उन्होंने नष्ट क्यों नहीं कर दिया। तब उन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कौन सा भार उतार दिया। हे महाभग, मेरे चित्त से यह संदेश नहीं हटता। इस कलयुग में तो समस्त प्रजा पाप परायण ही दिखाई देती है। व्यास जी बोले, हे राजन, जैसा युग होता है, काल का प्रभाव से प्रजा भी वैसी ही होती है, इसके विपरीत नहीं होता। इसमें युग धर्म ही कारण है। जो धर्मानुरागी जीव हैं वे सतयुग में हुए। जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले प्राणी हैं वे त्रेता युग में हुए। धर्म, अर्थ और काम के रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए और अर्थ तथा काम में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। हे राजेंद्र, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता। काल ही धर्म है, काल ही धर्म और अधर्म का करता है। राजा बोले, हे महाभग, सतयुग में जो धर्मपरायण प्राणी हुए हैं वे पुण्यशाली लोग इस समय कहाँ स्थित हैं। हे पितामह, त्रेता युग या द्वापर में जो दान तथा व्रत रखने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए वे अब कहाँ विद्यमान हैं, मुझे बताएं। इस कलयुग में जो दुराचारी, निर्लज, देवनिंदक और पापी लोग विद्यमान हैं वे सतयुग में कहाँ जाएंगे। हे महापते, हे महामते, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। इस धर्म निर्णय के विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य
सतयुग में उत्पन्न होते हैं वे अपने पुण्य कार्यों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों से अर्जित लोकों में चले जाते हैं। सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत, सभी प्राणियों में अद्रोह भाव तथा सभी जीवों में समभाव रखना यह सतयुग का साधारण धर्म है। सतयुग में इसका धर्म पूर्वक पालन करके रजक आदि इतर वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे राजन, त्रेता और द्वापर में यही स्थिति रहती है, किंतु इस कलयुग में पापी मनुष्य नरक जाते हैं और वे वहां तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हे राजन, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग से पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होता है तब नरक के सभी पापी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार युग के अनुरूप ही आचार होता है, उसके विपरीत कभी नहीं। कलयुग असत प्रधान होता है, इसलिए उसमें प्रजा भी वैसी ही होती है। देव योग से कभी कभी इन प्राणियों का जन्म लेने में व्यतिक्रम भी हो जाता है। कलयुग में जो साधु जन हैं वे द्वापर के मनुष्य हैं। उसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सतयुग में जन्म लेते हैं। जो सतयुग में दुराचारी मनुष्य होते हैं वे कलयुग के हैं। वे अपने किए हुए कर्मों के प्रभाव से दुख पाते हैं और पुनः युग प्रभाव से वे वैसा ही कर्म करते हैं। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, आप समस्त युग धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। जिस युग में जैसा धर्म होता है उसे मैं जानना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे नृपशार्दूल, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत कहता हूँ। साधु जनों के मन भी युग धर्म से प्रभावित होते हैं। हे राजेंद्र, आपके महात्मा और धर्म यज्ञ पिता की भी बुद्धि कलयुग ने विप्र का अपमान करने की ओर प्रेरित कर दी थी। अन्यथा ययातित के कुल में पैदा हुए क्षत्रिय राजा परीक्षित तथा तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डालते हैं? हे राजन, विद्वान को इसे युग का ही प्रभाव समझना चाहिए, इसलिए विशेष रूप से धर्माचरण ही प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद की अज्ञाता पराशक्ति की पूजा में तत्पर रहने वाले, देवी दर्शन की लालसा से युक्त, गायत्री और प्रणव मंत्र में अनुरक्त, गायत्री का ध्यान करने वाले, गायत्री जप परायण, एकमात्र माया बीज मंत्र का जप करने वाले, प्रत्येक गांव में भगवती परा अम्बा का मंदिर बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले, अपने अपने कर्मों में निरंतर रहने वाले, सत्य, पवित्रता, दया से संवित, वेद त्रयी कर्म में संलग्न रहने वाले और तत्व ज्ञान में पूर्ण निष्पाण होते हुए क्षत्रिय प्रजाओं के भरण पोषण में संलग्न रहते थे। हे राजन, उस पुण्यमय सतयुग में वैश्य लोग कृषि, व्यापार और गोपालन करते थे तथा शूद्र सेवा पारायण करते थे। उस युग में सभी वर्णों के लोग भगवती पराम्बा के पूजन में आसक्त रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सतयुग में जो धर्म की स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूरे युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। जो धर्म की स्थिति है वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई।
हे राजन, पूरे युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वे प्रायः पाखंडी, लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनमें से कुछ तो दंभी, लोक व्यवहार में चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा कराने वाले, भिन्न भिन्न धर्मों का परिवर्तन करने वाले, वेद निंदक, क्रूर, धर्म भ्रष्ट और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। हे राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है वैसे वैसे सत्य मूलक धर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है, और वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शूद्र धर्म में संलग्न और प्रतिग्रह परायण हो जाते हैं। हे राजन, कलयुग का प्रभाव और बढ़ने पर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी तथा काम, लोभ और मोह से युक्त हो जाएंगी। हे राजन, वे पापाचारिणी, झूठ बोलने वाली, सदा कलह करने वाली, अपने पति को ठगने वाली और नित्य धर्म का भाषण करने में निपुण होंगी। कलयुग में इस प्रकार की पाप परायण स्त्रियां होती हैं। हे राजन, आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, और हे नृपश्रेष्ठ, चित्त शुद्ध होने पर ही धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकरता, दूसरे वर्णों के अनुसार आचरण दोषों से धर्म में व्यक्तिक्रम विकार उत्पन्न होता है, और धर्म में विकृति होने पर वर्ण संस्करता उत्पन्न होती है। हे राजन, इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलयुग में अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। हे राजन, धर्मज्ञ और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। यह कलयुग का स्वभाव ही है, किसी के भी द्वारा इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अतः हे राजेंद्र, इस काल में स्वभाव से ही पाप करने वाले मनुष्य की निष्कृति सामान्य उपायों से नहीं हो सकती। जन्मेजय बोले, हे भगवान, हे समस्त धर्मों के ज्ञाता, हे समस्त शास्त्रों में निपुण, धर्म के बाहुल्य वाले कलयुग में मनुष्यों की क्या गति होती है? यदि उससे निस्तार का कोई उपाय हो तो उसे दयापूर्वक मुझे बताएं। व्यास जी बोले, हे महाराज, इसका एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है। समस्त पापों के शमन के लिए देवी के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, देवी के पाप दाहक नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप तो है ही नहीं, इसलिए भय की क्या आवश्यकता है। यदि व्यवस्था पूर्वक भी भगवती के नाम का उच्चारण हो जाए तो वे क्या क्या दे देती है उसे जानने में भगवान शंकर आदि भी समर्थ नहीं है। भगवती देवी के नाम का स्मरण ही समस्त पापों का प्रायश्चित है। इसलिए हे राजेंद्र, मनुष्य को कली के भय से पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और परा अम्बा के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो देवी को भक्ति भाव से नमस्कार करता है वह प्राणियों का छेदन भेदन और सारे संसार को पीड़ित करके भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, यह मैं आपसे संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को कह दिया। इस पर भली भांति विचार कर आप देवी के चरण कमल की आराधना करें। वैसे तो सभी लोग अजपा नामक गायत्री का जप करते हैं, लेकिन वे माया से मोहित होने के कारण उन महामाया की महिमा और महान वैभव को नहीं जानते। सभी ब्राह्मण अपने हृदय में गायत्री का जप करते हैं, परंतु वे भी उन महामाया की महिमा और उनके महान वैभव को नहीं जानते। हे राजन, युग धर्म की व्यवस्था के विषय में आपने जो कुछ पूछा यह सब मैंने कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के 8वें स्कंध में
11वां अध्याय। ओम ततस्तम।